जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम परवेज़ ख़ान है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ से जर्मनी से, टीयू कैसेसलॉटन के नाम से है यूनिवर्सिटी। और हमारा रिसर्च सेंटर है डीएफकेआई के नाम से, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर एआई। तो एआई में मैं पीएचडी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ख़त्म होने वाली है पीएचडी चंद महीनों में। इससे पहले मैंने बैचलर्स किया था यूआईटी लाहौर से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया था। 2007 में मैं पास आउट हुआ था वहाँ से। और फिर मास्टर्स भी मैंने यूआईटी लाहौर से किया था। और फिर मैंने पाकिस्तान में जॉब की थी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, लाइक जेवर में मैंने काम किया था, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में काम किया था, नेटसोल में काम किया था। तो उसके बाद फिर मैं पीएचडी के लिए यहाँ पे आया। अ, मेरी टॉक मैं कल सोच रहा था कि मुझे ना किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो एक ऑप्शन थी टेक्निकल और दूसरी थी एक यानी जनरल डिस्कशन वाली साइड पे। तो मैंने ये सोचा कि टेक्निकल पे आप लोग ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके होंगे, कोर्स वगैरह मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने किया हुआ है। तो ये टेक्निकल चीज़ें तो ऑन गोइंग प्रोसेस हैं, तो ये चलती रहेंगी। तो मैंने मतलब फिर मैं टॉपिक एक जनरल टॉपिक पे आया कि जिसमें हम मतलब एआई, जनरेटिव एआई, उसके मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसकी वजह से हो सकती है हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या चैलेंजेस हैं और फ्यूचर डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं। तो इस तरह की हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। और आखिर में फिर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, इससे रेलेवेंट होंगे या कुछ जनरल क्वेश्चन होंगे, वो फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो बीच में भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप रोक सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एआई होती क्या है। मैं कोई टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगा, डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा। इसमें सिर्फ ये कहूंगा कि एआई का जो मकसद है वो ये है कि मशीन्स को इस काबिल बनाना है कि जिस तरह से इंसान सोचता है इस तरह मशीन सोच सके। मशीन से यहाँ पे क्या मुराद है? मशीन से मुराद कंप्यूटर है, मशीन से मुराद रोबोट है, मशीन से मुराद लैपटॉप है, मशीन से मुराद मोबाइल फोन है। ठीक है। तो हम मशीन को इस काबिल बनाएं कि वो इंसान की तरह सोच सके। तो ये एआई का मतलब एक पर्पज है। फर्दर ये चीजें आपको आगे क्लियर होंगी, और नहीं होती तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एआई जो है ना, सीखता है वक्त के साथ साथ, रीजन कर सकते हैं अपने डिसीजन के बारे में। जिस तरह किसी इंसान से हम पूछ सकते हैं कि आप बताएं आपने ये फैसला क्यों किया, या आपने मतलब एफएससी में एडमिशन क्यों लिया। इस तरह से आपने मतलब ये आपको एक इमेज दिखाया गया तो आपने कहा है कि इसको मैं जानता हूँ या नहीं जानता, ये किस बेस पे किया। तो इसी तरह से एआई में भी ये एबिलिटी होती है, या मतलब हमारा मकसद है कि ऐसी एबिलिटी आ जाए। तो ये एक है। और फिर हम इसकी बेस पे हम एआई का मकसद ये है कि कुछ डिसीजन ले सके। किस तरह डिसीजन ले सके, आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको फर्दर समझ आएगी। अब अब एआई की एग्जांपल्स आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, यूज की होंगी। लेकिन इस टाइम पे मैं तीन चार एग्जांपल्स, गूगल मैप्स आपने यूज किए होंगे। आप कोई रास्ता पूछते हैं उससे कि मैंने यूआईटी से जाना है, डीएचए फलां जगह पे जाना है। वो ना सिर्फ वो आपको रास्ता बताता है, बल्कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी जो जल्दी पहुंचाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो एआई के थ्रू ही हो रही होती हैं। तो इस तरह से आपने फेस अनलॉक देखा होगा मोबाइल का, कि मतलब आप फेस की बेस पे आपको मोबाइल को जो है ना अनलॉक किया जाता है। ये भी मतलब आपका जो फेस मैच होता है, ये एआई की बेस पे चीजें ट्रेन हुई होती है। इसी तरह से सिरी आपने यूज की होगी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे आप मतलब पूछते हैं कि यार बाहर का मौसम कैसा है, कल कैसा मौसम होगा। इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो ये भी एआई बेस्ड चीजें हैं। अच्छा जी, अब एआई की हमने बात की है, तो जनरेटिव एआई क्या है? आजकल बहुत ज्यादा जनरेटिव एआई है, जेन एआई का नाम सुनते हैं। आप मतलब ऐसे समझ सकते हैं एआई जो है ना एक बड़ी कैटेगरी है। जनरेटिव एआई या जेन एआई, इसकी एक सब कैटेगरी आप कह सकते हैं। और इसका मतलब ये जिस तरह जनरेटिव नाम से जाहिर है, ये क्योंकि कुछ ना कुछ कंटेंट, नया कंटेंट क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चैट जीपीटी को जानते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि कोई मतलब उसको कोई मतलब मुझे ना कोई लतीफ़ा सुनाओ, मुझे कोई जो है ना ये सवाल है न्यूटन का
जो सेकंड लॉ क्या है, तो आप उससे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो आगे वो टेक्स्ट जनरेट करते हैं, आंसर जनरेट करते हैं। इस तरह आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो कि नए इमेजेस बना देते हैं, नई वीडियोस बन जाती हैं एआई के थ्रू, म्यूजिक जनरेशन हो सकती है एआई के थ्रू। तो ये मतलब कुछ हमारी मतलब एग्जांपल्स हैं। तो ये जहाँ पे भी नए कंटेंट क्रिएशन की बात आएगी तो वो जनरेटिव एआई की कैटेगरी में आएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, मतलब एक लोगों ने इसको ना क्लासिफाई किया है कि मतलब बेसिकली एक सब कैटेगरी है, तो उसमें ना एक आप समझ लें कि एआई की स्पेशलाइजेशन है जनरेटिव एआई। तो यानी जनरेशन से रेलिवेंट इसका ताल्लुक है। अच्छा जी, अब एआई या जनरेटिव एआई काम कैसे करते हैं? ये कोई मैजिक नहीं है। बेसिकली इसको ना बहुत ज़्यादा डेटा दिया जाता है, तो उस डेटा से ये पैटर्न फाइंड करता है और उसकी बेस पे ये लर्न करता है और उसकी बेस पे ये नए आंसर्स जनरेट करता है। ये जनरेटिव एआई में जनरेट करेगा और दूसरी एआई में जो है ना वो यानी वो मतलब प्रिडिक्ट करेगा। इसकी कुछ मैं एक जनरल किस्म की एग्जांपल दे देता हूँ कि हमने जो है ना एआई के जरिए या कंप्यूटर, ऑटोमेटिकल कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं होती, उसको जिस तरह हम प्रोग्राम करें तो वो उसी तरह से जज करता है। मैंने मतलब मेरे पास बहुत सारे इमेजेस हैं, कैट के हैं और डॉग के हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। अब कंप्यूटर को नहीं पता होगा ये कौन सा कैट का इमेज है और कौन सा डॉग का इमेज है। अब एआई के थ्रू अगर मैंने करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले के मेथड्स और थे, जो मॉडर्न एआई है ना वो इस तरह से करता है कि बहुत सारा हम डेटा दे देते हैं, उसमें कैट के होंगे और डॉग के होंगे, तो हम उसको ना बीच में एक हम प्रोग्राम लिखते हैं जिसका मकसद ये होता है कि वो प्रिडिक्ट करे कि ये कौन सा कैट का है और कौन सा डॉग का है। तो उसका होगा यह कि हमने मतलब कैट का इमेज दिया उसको इनपुट, उसने जो है ना वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है, तो उसने प्रिडिक्ट किया डॉग, और इस तरह मैंने डॉग का इमेज दिया, उसने प्रिडिक्ट किया कैट। तो ये गलत है। तो हम उसको बताएंगे नहीं, तुम्हारी जो है ना प्रिडिक्शन गलत है। वो दोबारा ट्राई करेगा, दोबारा से वो करेगा, तो हो सकता है वो थोड़ा सा बेहतर काम करे। तो इससे बार बार हम उसको ट्रेन करते हैं मल्टीपल टाइम्स और बहुत सारे डेटा पे। अब बहुत सारे डेटा से क्या मुराद है, हजारों में भी इमेजेस हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं, और आजकल तो मतलब और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट से जितने डेटा उठा के उस पे करते हैं। अब ये मैजिक नहीं है। बीच में ना ये आपने इसमें एआई में एक न्यूरॉन्स का वर्ड सुना होगा कि ये न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो इस जिस तरह इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं तो वो काम करता है। ये न्यूरॉन्स का आप सिंपल ये समझ लें कि मैट्रिसेस होते हैं, या उर्दू में जिसको कालिब कहते हैं, उसकी कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही होती हैं मल्टीपल टाइम्स, एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा और आखिर में जो ना, तो ये मैट्रिसेस काफी ज्यादा होते हैं, यानी नंबर ऑफ मैट्रिसेस भी ज्यादा होते हैं और साइज में भी, यानी एक मैट्रिक्स में ना मल्टीपल हजारों की तादाद में एंट्रीज होती हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान ये सीखता है कि वो मैट्रिसेस की एंट्रीज क्या होंगी। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान वो सीखता है कि कैट के लिए जो ना वो किस तरह का मैट्रिसेस क्या है कि वो कैट का इमेज आया तो वो जनरेट करे कि हाँ जी बताया कि ये कैट का इमेज है। किस तरह का इमेज, किस तरह की एंट्रीज होंगी, हम उसको अगर डॉग का इमेज है तो वो बताएंगे डॉग का ये इमेज है। तो वो पैटर्न फाइंड करता है, मतलब वो पैटर्न किस तरह का ये फाइंड करे, और ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है ये चीजें। पैटर्न किस तरह फाइंड करेगा, मे बी वो देखेगा अगर इमेज है तो एक तो मतलब साइज बड़ा है डॉग का, कैट का जो है ना वो साइज छोटा है, यानी ओवरऑल जो साइज है। मे बी उसकी जो है ना वो टेल ज्यादा है, बड़ी है डॉग की, और इस तरह से, और जो पैटर्न्स नजर आ रहे जो अपेरेंट होते हैं इस तरह से। और ये इस तरह डेटा से पैटर्न सीखता है, और जब हम बहुत सारा डेटा देते हैं इसको इनपुट। अच्छा जी, अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं कि एआई और जनरेटिव एआई में डिफरेंस क्या है। मतलब मेन अगर डिफरेंस इसको देखें तो आप ये कह सकते हैं कि एआई जो है ना वो प्रिडिक्ट करता है या डिसाइड करता है। एआई डिसाइड ये करता है कि यानी ये कैट का इमेज है या डॉग का इमेज है, प्रिडिक्ट करता है कल का मौसम कैसा होगा, प्रिडिक्ट ये भी कर सकता है कि एक पेशेंट का हम उसको डेटा देते हैं तो वो बता दे कि ये
इसको अगले कुछ सालों में कोई बीमारी होने के चांसेस हैं या नहीं, और कोई बीमार है तो उसका डेटा दें तो हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके जनरेटिव सॉरी इसका वो जिंदा रहने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना हम एआई के थ्रू हम मतलब प्रिडिक्ट करते हैं। जनरेटिव एआई के केस में जो ना आ जाएगा कोई नई चीजें जनरेट होना या क्रिएट होना। इसकी एग्जांपल ये देख लें कि अगर आप यूट्यूब पे देखें ना तो आपको वीडियोस की रिकमेंडेशन आ रही होती है, जैसे आपने लास्ट टाइम कोई वीडियो देखी होती है तो उससे मिलती जुलती, तो वो रिकमेंड कर रहा होता। तो ये एक काम है जनरेशन का काम, ये है कि यानी आपको कोई आप किसी उसको कहते हैं कि मुझे स्टोरी लिख के दो किसी टॉपिक पे, तो ये जेन एआई की एग्जांपल है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है या मतलब इसका यूज क्या है, क्यों हमें चाहिए, क्यों? एक तो ये है कि जो काम हमने खुद से करना होता है उसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, एआई के थ्रू या जनरेटिव एआई के थ्रू वो टाइम बच जाता है, वो जल्दी काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा फिजिक्स का कोई या मैथमेटिक्स का, तो पहले ये है कि आप यानी या रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं या किसी दोस्त से समझने की कोशिश करते हैं, टीचर को अप्रोच करते हैं, लाइब्रेरीज को सर्च करते हैं, नेट पे भी सर्च करते हैं, तो आपको रेलेवेंट आंसर इतनी जल्दी नहीं मिलते। वही काम अगर आप चैट जीपीटी से पूछ लें, सवाल पूछ लें, तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा। आप दोबारा कहते नहीं ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में बताओ, तो आपको जनरली आपको समझ भी आ जाती है और टाइम भी बच जाता है। क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, यानी आप जो ना वो मतलब ये इसकी फर्दर एग्जांपल हम देखेंगे, बट जनरली क्रिएटिविटी ये है कि आप मतलब साइंटिफिक रिसर्च के एग्जांपल दें तो हम काफी सारी चीजें नए आइडियाज उससे फाइंड कर सकते हैं। आप मतलब जनरली जो है ना बाकी मामलात में भी आप यानी कुछ आइडियाज जो है ना आप अपने प्रोजेक्ट के आइडियाज जो है ना आप उससे मतलब एक उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से डिस्कशन करें कि मुझे कोई अच्छा आइडिया दो, मैं इस चीज पे काम करना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। और इसका मतलब ये है कि वो फिर इसका फायदा ये है कि इंसान जो है ना बेहतर काम करता है, ये प्रोडक्टिविटी इंसान की इंक्रीज होती है और क्वालिटी ऑफ वर्क भी बेहतर होता है। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, यानी इसका कोई मतलब जहाँ पे ये फायदे हैं का कुछ नुकसान भी है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि इसकी जेन एआई की कौन सी एग्जांपल्स हैं। मतलब टेक्स्ट जनरेशन, आपने कुछ सवाल पूछा तो उसने आगे जवाब में भी टेक्स्ट जनरेट कर दिया, और आपने मतलब एक बहुत बड़ा एक मतलब आर्टिकल लिया उसको, चैट जीपीटी को, उसको कहा है कि आप मुझे जो है ना इसका समरी जनरेट कर दें, वो एक टेक्स्ट जनरेशन की एग्जांपल है। इमेज जनरेशन की हो सकती है, आप उसको कोई किसी और मतलब मॉडल को आप इनपुट टेक्स्ट देते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे ना इस तरह का इमेज चाहिए, कि मतलब एक जो है ना वो ग्राउंड हो जिसमें जो है ना लड़के फुटबॉल खेल रहे हों और फुटबॉल का ग्राउंड हो, तो इस तरह से तो आप मतलब टेक्स्ट दे के इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं। आप वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं एआई के थ्रू, और म्यूजिक जनरेशन का एक मतलब अलग से एक मतलब फील्ड है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये जेन एआई में मतलब ये कुछ एग्जांपल्स और हो गई हमारी। अच्छा, टेक्स्ट जनरेशन की हमने बात की, तो उसकी एग्जांपल चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनाई है। ये मतलब आपको आंसर्स कर सकते हैं आपके क्वेश्चन को, आप एसेज, पोएम्स, आर्टिकल्स, इस तरह की चीजें लिखवा सकते हैं उससे। अब इमेज जनरेशन की जो ना डाल ई के नाम से है, मतलब आपको मिल जाएगा, मिड जर्नी के नाम से मिल जाएगा ऑनलाइन, इसके जो ना आप वर्जन यूज कर सकते हैं। और फिर उसको जो ना आप टेक्स्ट इनपुट देंगे कि मुझे इस तरह का इमेज चाहिए, तो वो जनरेट करके देगा। और ये सारी चीजें कैसे होती हैं कि इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारे डेटा पे ट्रेनिंग हुई है, तो उसकी बेस पे ना ये जनरेट करता है। इस तरह वीडियोस के लिहाज से, वीडियोस और वॉइस के लिहाज से जो ना एआई वीडियोस जनरेट होती हैं, इस तरह से वॉइस असिस्टेंट्स हो सकते हैं, और
एआई डबिंग हो सकती है, यानी कि आप मतलब एक वीडियो होती है तो उसकी मतलब डबिंग करवा सकते हैं एआई के थ्रू। या मतलब उसमें बेसिकली आर्टिफिशियल चीज होती है कि मतलब आप यानी एआई से उसकी ना डबिंग करवा रहे हैं, ऐसे लग रहा होता है जैसे ना यानी ओरिजिनल है, या हम वॉइस किसी और की और उस पर लगा दी, या टोटली जो ना ऑटो जनरेटेड वॉइस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब इस तरह से भी चीजें हो सकती है। इस तरह आप डेली लाइफ में इसको यूज कर रहे होंगे या कर सकते हैं। आप फोटो एडिटिंग फन के लिए जो है ना आप कर सकते हैं, को यूज कर सकते हैं। आप होमवर्क की हेल्प ले सकते हैं। और इस तरह बाकी आप मतलब जनरली जो है ना वो कोई वेदर के बारे में पूछ सकते हैं, किस तरह का कल का वेदर होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसमें जो एक जो फन फैक्ट है एआई का कि ये इंसानों की तरह सोचता नहीं है। हालांकि हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट देयर इज नो, आप मतलब मैं थोड़ा सा घबरा भी रहा हूँ ये कहने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि देयर इज नो रियल इंटेलिजेंस। ये जस्ट एक पैटर्न को फॉलो करता है, उसकी बेस पे होता है। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि बहुत पहले कंपटीशन हुआ था कि कुछ इमेजेस दिए गए, और उस मकसद ये था कि उन इमेजेस में ना हॉर्स को डिटेक्ट करना कि इसमें घोड़ा है या नहीं है। तो एआई का मॉडल उन्होंने ट्रेन किया था, कुछ टीम वालों ने, कुछ मतलब रिसर्चर्स ने। तो वो ठीक प्रेडिक्ट कर रहा था, यानी जिसका आंसर बहुत ज्यादा, यानी जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा ठीक थी, यानी और उन्होंने कंपटीशन विन कर लिया था। विन करने के बाद पता ये चला कि उसमें एक गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि क्योंकि उसको ट्रेनिंग के दौरान जो बहुत सारे इमेजेस दिए थे जिसमें घोड़ा होता था और साथ में पीछे घास भी होती थी, और तो उस घास की बेस पे ना वो फिर वो उनको बाद में वाला को सिर्फ घास वाली इमेज दी जाए किसी ग्राउंड की, और जिसमें घोड़ा नहीं है, तो वो भी एआई उसको कहता था कि ये जी घास है। वजह क्या है कि उसने पैटर्न फाइंड कर लिए थे, ये जो ना घास वाली जो है ना फोटो है, तो ये मतलब इसका मतलब है कि ये घोड़ा है। तो एक्चुअल नहीं था, बल्कि उसकी जो ना गलत जगह पे वो फोकस था उसका, तो यानी वो पैटर्न उसने फाइंड किए थे और गलत पैटर्न फाइंड किए थे। तो इसका मतलब वो इंसान की तरह वो नहीं सोचता। इसके मुकाबले में किसी बच्चे को हम दो तीन दफा यानी छोटे बच्चे को बता दें कि ये घोड़ा है, ये फला एनिमल है, तो वो सीख जाता है। तो ये एआई के मतलब थोड़ा सा चैलेंजेस भी हैं, और देयर इज नो रियल इंटेलिजेंस। अच्छा, जहाँ पे जेन एआई या एआई है, तो इसका हम आगे मतलब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। मतलब एजुकेशन में अगर हम देख लें तो इसको जो ना आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स को बड़े आसान करके समझा सकता है। मैं खुद इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मुझे कंसेप्चुअली कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है तो मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि मुझे एक्सप्लेन करो, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि बहुत बेसिक लेवल पे ये चीज़ों को समझा सकता है। आपके होमवर्क को जो है ना वो में आपकी हेल्प कर सकता है। इस तरह को, या पर्सनलाइज्ड लर्निंग आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं इसको, मतलब चैट जीपीटी वगैरह से, या मतलब कुछ फॉर एग्जांपल मैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए यूज करता हूँ, तो वो मेरे गलतियों की बेस पे ना वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इन स्पेशली वो वही वाली चीजें, मतलब क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि जो जिसमें मैंने मिस्टेक किया होता है लास्ट टाइम। तो इस तरह फर्दर भी हम इस तरह से एआई में यूज कर सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जिनके वीक एरियाज हैं, तो उनके लिए ना उस स्पेसिफिक एरिया में इसको जो है ना वो मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए हम किस तरह से यूज कर सकते हैं एआई को। तो एआई में मतलब एजुकेशन में एआई को इस तरह यूज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए जो है ना आपके मतलब आपको नोट्स वगैरह, यानी मेन की पॉइंट्स आप एआई को यूज करके किसी लेक्चर के ना किसी टॉपिक के उसे कहें आप मुझे मेन समरी बता दें, की पॉइंट्स जिसको मैं याद रखूं, इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब इस तरह से पूछता होता हूँ कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं लीनियर अलजेब्रा की कुछ चीजें कर रहा होता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि इसमें से मुझे क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये क्या मुझे ये फार्मूला याद रखने की जरूरत है या नहीं है। तो मुझे बताता है कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसकी। इस तरह फार्मूला कहीं पे आ जाए किसी पेपर में लिखा हुआ, तो आप समझ जाएं कि ये फलां चीज का फार्मूला है, और उसका कंसेप्ट पता होगा क्या है, तो आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं। तो मुझे मतलब इस तरह से वो हेल्प करता है। आप भी इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। आपको मतलब उसको क्या है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट करवा सकते हैं किसी भी
उसको मतलब फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी की बात करें तो आप कहेंगे मेरा ये टॉपिक है, मेरा इस पे एग्जाम होने वाला है, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस बता दें इस लेवल के। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा मुश्किल है तो आप क्या थोड़ा सिंपल कर लें, बहुत सिंपल आते हैं तो आप थोड़ा मुश्किल कर लें, तो आप उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन जनरेट करवा सकते हैं तो और उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह लैंग्वेज लर्निंग के लिए, जिस तरह मैंने कहा, मैं जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए जो है ना वो कोई ऐप यूज़ करता हूँ जो कि एआई बेस्ड ऐप है, जो कि मैंने गलतियाँ की होती हैं तो वो मुझे बाद में बता रहा होता है कि इसको, यानी वही वाली चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट करता है कि जिस पे मैं गलती करता हूँ तो अगली दफ़ा उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। अच्छा जी, हेल्थ केयर में यूज़ हो सकता है डॉक्टर्स की हेल्प के लिए, कि मतलब एक हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट आई है तो उसकी बेस पे कोई टेक्सचुअल रिपोर्ट जनरेशन हो सकती है, या मतलब इवन यानी रिपोर्ट आ सकती है। तो या कोई मतलब मैंने उसको एक्सरे दिया है, कोई और इमेज दिया है, तो ऑटोमेटिकली बता दे कि इसमें कोई डिजीज है या नहीं। अब इसकी रीजन क्या है कि हमें मतलब जब डॉक्टर हैं तो हमें मतलब एआई की जरूरत क्या है? उसकी मल्टीपल रीजन है। बहुत सारे कंट्रीज में जो है ना डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, पेशेंट्स ज्यादा है, खासतौर पर यूरोप वगैरह। यहाँ पे जो है ना ये मतलब कुछ स्पेशलिस्ट के पास जाना जाए तो आपको 3-3 महीने की बाद 8-9 महीने बाद पहली अपॉइंटमेंट मिलती है। और एक दफा अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मतलब मैं एक दफा गया हूँ डॉक्टर के पास तो वो कहेगा चलो जी 3 महीने बाद आपने दोबारा चेक करवाना है, और फिर वो जो है ना 3 महीने बाद आना है तो आपने अब पहले ब्लड टेस्ट आपका होगा, और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट डिस्कस, हालांकि 1-2 दिन में उनके पास मतलब रिपोर्ट आ भी जाती है, लेकिन वो मेरे साथ डिस्कस करने के लिए वो कहेंगे आपने 2 हफ्ते बाद आना है, हमको आपको अपॉइंटमेंट लेके आपको आना है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। वजह यह है कि इनके मतलब एक तो ये कि ये मतलब प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं ऑल द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं, बट इन जनरल उनका एक स्पेसिफिक टाइम है, वो एक्स्ट्रा नहीं बैठते। यानी उनका एक स्पेसिफिक टाइम है, 4 बजे 5 बजे तक बैठते हैं तो बैठते हैं, उस पर एक्स्ट्रा नहीं बैठते। पेशेंट्स ज्यादा होते हैं और ये चीज है, डॉक्टर्स काम है। और समटाइम्स ये होता है कि डिसीजन इस तरह होते हैं कि एक इमेज आपको दिखा दें, एक डॉक्टर को 4-5 डॉक्टर्स होंगे तो वो उनकी ओपिनियन एक नहीं होगी। कुछ कहेंगे जी ये डिजीज है, कुछ कहेंगे नहीं ये नॉर्मल है, उनके काफी कम्प्लेक्स सिनेरियोज हो सकते हैं। तो एआई जो है ना मतलब इस चीज को हेल्प कर सकता है, यानी वो वाले पैटर्न भी फाइंड कर सकता है जो कि एक आम बंदा नहीं देख सकता, तो डॉक्टर्स को एक फर्दर हेल्प कर सकता है। तो हेल्थ केयर में इस तरह से यूज किया जा सकता है। अच्छा, बिजनेसेस में किस तरह से हो सकता है? कस्टमर्स सपोर्ट चैटबॉट्स है। आप मतलब लेट्स से आपने अक्सर देखा होगा कि कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको कहता है आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लाइव चैट करें, तो आपको जवाब दे रहा होता है, आप सवाल लिखते हैं और उसका जो है ना जवाब आ रहा होता है। वो कोई इंसान नहीं बैठा होता, वो एआई बेस्ड चैट बोट होता है जो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना आंसर्स को जनरेट कर रहा होता है। इस तरह आजकल किसी एयरलाइन से आप मतलब बात करें तो यानी अगर चैट करें तो रियल टाइम चैट जो है ना एआई जनरेटेड होती है, कोई बंदा बैठ के चैट नहीं कर रहा होता। मार्केटिंग के लिए आप मतलब वो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, आप मतलब एआई को यूज करके जनरेट कर सकते हैं और डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं दूं, मतलब मैं यहाँ पे कोई चीज खरीदने जाता हूँ यहाँ पे खाने पीने की, तो ये अक्सर स्टोर्स जो है ना वो कहते हैं कि आप हमारी कोई ऐप यूज करते हैं, अगर वो मैं ऐप यूज करता हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, अगर नहीं करता तो नहीं मिलेगा। अब उनको इस चीज का क्या फायदा कि मुझे उनकी ऐप यूज करने से डिस्काउंट? तो वो बेसिकली ये है कि वो कस्टमर्स का डेटा इस तरह कलेक्ट करते हैं, तो बाद में उसको एनालाइज करते हैं कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट है ज्यादा ये नहीं बिकनी चाहिए या बिक रही है, या कौन सी ज्यादा बिक सकती है, और कौन सी जिसकी सेल ज्यादा है, और किस तरह के कस्टमर्स जो है ना यानी किस ग्रुप के, किस एज के। ऑब्वियसली वो जब आप रजिस्टर करते हैं ऐप में तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जब देनी पड़ेगी ये शुरू में, तो वो फिर देखते हैं कि किस एज के कस्टमर किस तरह की चीजें परचेज करते हैं। तो ये मतलब हर तरह के बिजनेस में हो सकता है। आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं या खाने पीने की चीजें खरीदते हैं तो ये ऐप्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो और उसका ये है कि उनका फायदा ये है कि वो आगे उसको बिजनेस इंप्रूव करने के लिए इस चीज को यूज कर सकते हैं।
क्रिएटिविटी में जिस तरह आपने स्टोरीज की बात की है, तो आप फर्दर उसको कह सकते हैं मुझे स्टोरी राइटिंग करके दो। आपको स्टोरी राइटिंग का शौक है तो आप उसको पॉलिश करवा सकते हैं, ये बेटर करवा सकते हैं, इसमें क्या गलती है, क्या इम्प्रूवमेंट है। इस तरह कोई और आर्ट यानी म्यूजिक हो गया, फोटोज, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। साइंस एंड रिसर्च में एआई जो है ना, एक मतलब फास्टर रिसर्च हो सकती है, नई डिस्कवरीज हो सकती है। अब उसकी मतलब एग्जांपल दें कि कुछ अर्सा पहले मैं एक चीज देख रहा था कि एआई से लोगों ने एक रिसर्च पेपर लिखवाया था और वो किसी अच्छी जगह के कॉन्फ्रेंस पे ना वो पब्लिश भी हो गया था। ऑल्दो इट्स यानी बेसिकली उनका मकसद ये था कि वो ट्रेन करना चाहते थे कि क्या एआई इस काबिल है कि रिसर्च जनरेट रिसर्च कर सकता है खुद से या नहीं कर सकता। वरना तो एक इंसान बैठे ना रिसर्च कर रहा होता है। उन्होंने एआई से उसको कहा कि इस टॉपिक में मुझे पेपर लिख के दो, रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो गया ना। तो जनरली मतलब ये इट्स यानी खासतौर पर रिसर्च कम्युनिटी में ये इस तरह से एथिकली ये ठीक नहीं है कि आप मतलब पूरा कॉपी पेस्ट करें। चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप रिसर्च ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, बट यानी इस तरह कॉपी पेस्ट नहीं हो। बट यानी इसका मतलब ये कि आपको जल्दी से आइडियाज दे सकते हैं एटलीस्ट, यानी वो एथिकल है। मैं उसको कहता हूँ कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ, ये बताओ कि क्या काम पहले हो चुका और क्या नहीं हुआ, तो मैं जिस पे कर सकता हूँ। इस तरह नई डिस्कवरीज आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाली साइड पे देखें, जिसमें मतलब डीएनए सीक्वेंसेस वगैरह होते हैं, उसमें बड़ी जल्दी से ये पैटर्न फाइंड कर लेता है। अदरवाइज एक ह्यूमन के लिए जो ना वो पैटर्न्स फाइंड करना यानी काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है और मेहनत का काम है। और एआई जो है ना बड़ी जल्दी वो बता सकते हैं आपको और डिजीजेज के चांसेस हैं या नहीं है। तो ये मतलब नई डिस्कवरीज वगैरह हो सकती हैं इस तरह से। इस तरह ये एंटरटेनमेंट की हमने पहले भी बात की थी, दोबारा वही है कि आप गेम्स, म्यूजिक जनरेशन, मूवीज में, एनिमेशंस में ये सारी चीजें मतलब एआई को आप यूज कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है ये हमने शायद स्लाइड कॉपी पेस्ट हो गई है मे बी। चले आगे चलते हैं। अच्छा, एआई जो है ना आप उसको डिसेबल्ड पीपल के लिए यूज कर सकते हैं, हेल्प के लिए। फॉर एग्जांपल स्पीच टू टेक्स्ट, कुछ लोग हैं जिनको सुनाई नहीं दे सकता, कोई वीडियो है या कोई मतलब ऑडियो है वो सुनाई नहीं दे सकता, तो आप एआई को मतलब कह सकते हैं कि जो है ना इसको टेक्स्ट जनरेट करके दे दे। वो टेक्स्ट जनरेट करेगा तो वो बंदा जो सुन नहीं सकता लेकिन पढ़ सकता है तो वो पढ़ लेगा। इसके अपोजिट है, यानी वो जो टेक्स्ट जो है ना कोई बंदा पढ़ नहीं सकता, तो ये जिसको मतलब आई साइड का प्रॉब्लम है लेकिन वो जो है ना वो सुन सकता है, तो उसके लिए हम वॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो ये मतलब इस साइड में भी उसकी हेल्प हो सकती है। इस तरह दोबारा से वही चीज, नए आइडियाज, नए कैरियर्स, नई टेक्नोलॉजीज, नए आइडियाज आप रिसर्च में भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस आइडियाज भी हो सकते हैं। इसने मतलब एआई जो है ना वो नए कैरियर्स, नई जॉब मार्केट ओपन हो रही है। और इस तरह एआई की जगह वजह से जो है ना नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं और फर्दर चीज़ों को ना इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे मतलब एआई की वजह से हो रही है कि मतलब अपने टेक्नोलॉजीज, जिस तरह इमेजिनेशन की टेक्नोलॉजीज हैं ये नई आई आई है। इस तरह नए कैरियर्स के ऐसे लोग मतलब हमें चाहिए जो इन चीज़ों को यूज कर सके, या मतलब इवन बनाने की भी हम बात कर सकते हैं। तो ये एआई की वजह से नई जॉब मार्केट्स आई हैं और लोगों को मतलब एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि अच्छा हम नए आइडियाज के साथ एआई को यूज करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने थोड़ा सा अभी ये देखा कि एआई को हम यूज क्या कर सकते हैं, लेकिन ये तो पॉजिटिव साइड था। अब इसके साथ चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस हम देखेंगे और हमें मतलब क्या चीजें जिनकी बेस पे आप हम केयरफुल हो सकते हैं करते हुए, एआई को यूज करते हुए। कुछ आपको अंदाजा हो गया होगा जहां पे मैंने एडवांटेज बताए हैं, तो आप फिर भी हम उसको देख लेते हैं। पहली बात यह है कि एआई जो है ना हमेशा रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग आंसर्स भी जनरेट कर रहा है। इसी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि मुझे क्रिकेट अंपायरिंग का शौक है, तो यहाँ पे लीग्स होती है तो मैं हार्ड बॉल की अंपायरिंग के लिए जाता हूँ। समटाइम मैं रूल जो है ना
चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि नो बॉल का मतलब ये रूल कैसा है, तो वो मुझे जवाब देता है ये इसका रूल मतलब इस तरह से। फिर मैं पूछता हूँ कि आप किस रूल के बेस पे बताते हो ये कह रहे हो, तो मुझे आईसीसी के रूल नंबर फलां के बेस पे ये कह रहा है। अब जब मैं आईसीसी की एप्लीकेशन में जाता हूँ तो उधर देखता हूँ रूल नंबर फलां में क्या लिखा हुआ, या तो वो रूल एग्जिस्ट नहीं करता होता, या जो है ना वो मतलब उस रूल के केस कुछ और लिखा होता, वो नो बॉल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो ये मतलब एक्यूरेसी प्रॉब्लम है एआई से रेलेवेंट। फिर मैं उसको बताता हूँ ये तो रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कहता सॉरी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रूल नहीं है, फला रूल है। उधर जाता हूँ तो फिर वो नहीं होता, तो एक्यूरेसी प्रॉब्लम है। तो ये खासतौर पर लीगल मामला में जो है ना बहुत ज्यादा यानी केयरफुल हमें होने की जरूरत है कि ये रिलायबल आंसर्स इसके नहीं होते। लेकिन इसका प्रॉब्लम साथ में ये है कि इंसानी माइंड है ना हमारा, वो ट्रेन इस तरह होता है कि हम इसको यूज कर रहे होते हैं। इसके मैं एग्जांपल दूं कि मेरे यहाँ पे दोस्त हैं जो कि हैं कंप्यूटर्स के बैकग्राउंड से, तो वो जो है ना अक्सर जो है ना जर्मनी के वो जॉब वगैरह करते हैं, तो कुछ उनको छुट्टियां चाहिए होती हैं, तो कानूनी मामला जो है ना वो चैट जीपीटी से पूछ रहे होते हैं, और चैट जीपीटी उनको जवाब देता है और वो ब्लाइंडली उस पर बिलीव कर रहे होते हैं। तो मैं उनको कहता भी हूँ कि भाई ये लॉ का मामला है, आप इतना ब्लाइंडली फॉलो ना करें, बट वो फिर भी जो है ना वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसके मतलब रॉन्ग आंसर्स हो सकते हैं। तो लेकिन हमारा जो है ना वो माइंड है ना, एक दफा वो चीज कहीं से मिल जाए तो हम उसको वैलिडेट करने की मतलब ज्यादा जहमत नहीं करते। तो ये एक्यूरेसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एआई से। इस तरह से फेक न्यूज हो सकता है, फेक वीडियोस हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब एक ऐसी न्यूज को जनरेट करके दे दे जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन इस तरह की लिखी होती है और इस तरह से होता है कि आपको लग रहा होता है कि ये जैसे जो ना ये सही आंसर है। मैं एक और एग्जांपल इस तरह से आपको पिछली स्लाइड से रिलेवेंट एक और एग्जांपल दे दूं कि समटाइम मतलब किसी ने सवाल पूछा कि फलां मुल्क का जो है प्राइम मिनिस्टर क्या कौन है, उसने जो आंसर दिया था तो वो एक्चुअली वो करंट नहीं था, यानी वो बहुत पहले का था, करंट प्राइम मिनिस्टर नहीं था। तो एक्यूरेसी अगर आपको पता नहीं है, आप ब्लाइंडली उसके यकीन कर रहे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसी तरह से मतलब आप फेक वीडियोस की हम बात कर लें, यानी आप किसी भी उसको जो ना वो ऐसा बंदा जो है ना वो किसी मतलब फोटो में या वीडियो में आ सकता है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो एआई ने बंदा क्रिएट किया हुआ। तो ये मतलब एक फेक इन्फॉर्मेशन है, एक चैलेंज है। या बात अगर एक ऐसे बंदे की वो स्टेटमेंट वॉइस या वीडियो वो जनरेट करके देता है जो कि वो बंदा वहां पे होता ही नहीं है, तो ये मतलब एक चैलेंज है, तो उसको मतलब वेरीफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है इस चीज पे। एक चीज जो मतलब बहुत दफा मतलब एआई जनरेटेड वीडियोस हो सकती हैं, मतलब यूट्यूब पे आपको नजर आएगा, वो आपको हिस्ट्री बता रहा होगा जो कि एक्चुअली वो कभी ऐसी हिस्ट्री हुई नहीं होगी। तो ये मतलब इस तरह चीजें मतलब साथ में फेक इन्फॉर्मेशन के भी चैलेंजेस आ जाते हैं। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपको होमवर्क के लिए जो ना वो यूज कर सके इसमें, इसका प्रॉब्लम ये है कि आप जब असाइनमेंट्स कॉपी कर लें तो वो आपका जो ना वो एक मतलब एथिकल गलती है। टीचर मतलब इसको यहाँ पे मैं एजुकेशन सिस्टम में वो ये कहते हैं कि आपने एआई के काम को एआई से कोई सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप मतलब कहेंगे मुझे इसका सोल्यूशन दे दे तो उसको आप कॉपी पेस्ट करें, तो इसको डिस्करेज किया जाता है, बल्कि ये चीटिंग समझा जाता है। तो उसको फिर मतलब वेरीफाई करते हैं कि स्टूडेंट खुद से वो होमवर्क कर रहा होता है। तो एआई को आप मतलब अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करना मतलब एक तो मतलब एथिकली भी गलत है, और दूसरा ये है कि इसकी बेस पे आपकी लर्निंग नहीं होगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद ये है कि आपकी लर्निंग हो। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको जो है ना उस चीज का फायदा नहीं होगा, और किसी हद तक अनफेयर एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एआई से कोई क्वेश्चन असाइनमेंट सॉल्व की है, उसके आंसर ठीक हो गए, और लेकिन उसकी लर्निंग नहीं हुई, तो उसके मार्क्स ज्यादा आ गए असाइनमेंट में। इस तरह दूसरा एक स्टूडेंट है जिसने मतलब खुद से सॉल्व किया और उसका आंसर गलत हो गया, तो उसको जो ना मार्क्स नहीं मिले। तो ये जिसने यूज किया था चीटिंग करके, उसको मतलब एक अनफेयर एडवांटेज है इस चीज का।
इसी तरह से जो है ना वो जॉब्स मार्केट में जो है ना वो कुछ जॉब्स जो है ना वो एआई की बेस पे रिप्लेस हो सकती है। और उसकी मैं एग्जांपल ये दे दूं कि यहाँ पे ना जैसे हमारे पाकिस्तान में टीसीएस है, यहाँ पे डीएचएल है, कुरियर सर्विस है। या मतलब मैं डॉक्टर को मैंने पिछले दिनों कॉल कर रहा था अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए। जब वो कॉल जाती है तो आगे एआई सिस्टम बात कर रहा होता है। वो स्टार्ट उसने जर्मन से किया, तो मैंने उसको कहा मेरे साथ जो है ना आप जो है ना इंग्लिश में बात करें। तो उसने फिर मतलब इंग्लिश में उससे बात हुई। मैंने उसको कहा मुझे ब्लड के लिए ना एक अपॉइंटमेंट चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाना है मैंने। उसने मुझसे पहले इन्फॉर्मेशन ली कि आपका क्या नाम है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इंश्योरेंस नंबर क्या है, और आपको आप क्यों करवाना चाहते हैं। और फिर मुझसे पूछता है कि किस दिन में आप अवेलेबल है, यानी इस टाइम पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीज, अब वो जो एआई सिस्टम है वो ये काम कर रहा है। तो इसकी जगह पहले कोई एक इंसान बैठा होता था, तो उसकी मतलब एक जॉब तो चली गई इस मामले में। यानी वो इस तरह के मामले में पहले मतलब जहाँ पे कुछ इंसान काम कर सकते थे, वहां पे कुछ रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। तो ये मतलब जॉब्स जो है ना कुछ रिप्लेस हो रही हैं। और इसी तरह से जो है ना अ, कुछ जॉब्स है वो नई स्किल्स जो है ना आपको सीखने की जरूरत होती है। चूंकि एआई आ गई है तो आपको एआई के टूल्स को यूज करना आना चाहिए। पहले चल जाता था। तो यानी आप मतलब इसके एग्जांपल देते हैं, पहले जो काउंटर पे बैठा होता था, यानी उसमें ना रिसेप्शन पे, तो उसके पास रजिस्टर वगैरह होते थे, उसमें लिखता था। फिर ऐसा ऐसा कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर में एंट्रीज, कंप्यूटर आना चाहिए। अब वो एआई वाली चीजें आ गई हैं, तो वो चीजें मतलब नई स्किल्स आ सकते हैं। ये तो मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डिफरेंट जॉब्स में जो है ना आपको वो फिर ये चीजें टूल्स यूज करना आना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से प्राइवेसी के इश्यूज है कुछ। हमने मतलब जिस तरह फेक वीडियोस और फेक मिस इन्फॉर्मेशन और ये चीजें बात की थी, तो प्राइवेसी के इश्यूज हो सकते हैं। जब जब आपका कोई पर्सनल डेटा जो है उसका तो मिस यूज नहीं हो सकता, या आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो तो लीक नहीं हो सकती। इसकी मैं एग्जांपल दूं कि अ, यहाँ पे ना हम पाकिस्तान में अगर जाते हैं तो किसी डॉक्टर के पास बैठे होते हैं, बाहर वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी का, तो साथ वाले लोग ना हमसे मतलब पूछ रहे होते हैं कि आप किस सिलसिले में हैं। आप बताते हैं मुझे ये मसला है, तो वो साथ में ये कहता है कि अच्छा हमारा एक जो है ना मोहल्ले का लड़का था, बंदा था, वो उसको भी ये बीमारी थी और वो नहीं बचा था। तो यहाँ पे जो है ना लोग जो डिजीज यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन या इस तरह क्या बीमारी है, कोई किसी से बात नहीं करता और कोई किसी को बताना ही नहीं चाहता। और डॉक्टर्स के सिस्टम भी ऐसे हैं कि जो ना यानी उनका होता है कि कोई किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक ना हो। तो क्योंकि इन पे फिर केसेस हो सकते हैं और बड़ा हैवी फाइन होता है इनको अगर इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। तो एआई की बेस पे क्या हो सकता है कि यानी कोई पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन है, एआई सिस्टम जिसकी बेस पे मैंने लड़ से उसको एक्सरे दिया और बताया, पूछा कि क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो वो इस तरह पर्सनल यानी इंफॉर्मेशन जो है ना कहीं लीक तो नहीं हो रहा है कि ये किस पेशेंट का डेटा है, किस पेशेंट का एक्सरे है। उसके मतलब फिर डिफरेंट स्ट्रेटेजी भी होती है कि जब आप डेटा प्रिपरेशन कर रहे होते हैं शुरू में, जिस पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन ना आप हाइड करें। यानी उसकी एज या मतलब उसकी जेंडर और इस तरह की चीजें जो है ना आप उसको ट्रेनिंग के दौरान ना दें। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हो सकते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम जहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ये भी चाहिए हो कि मतलब जेंडर वगैरह चाहिए हो, एज चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिजीज होती हैं जो कि जेंडर बेस्ड हो सकती हैं। मतलब कुछ मेल्स में ज्यादा होती हैं, कुछ फीमेल्स में ज्यादा होती हैं। कुछ मतलब एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में जो है ना बीमारियों के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ना वो यानी डेटा प्राइवेसी के भी इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बायस आ सकती है। बायस का मतलब ये है कि यानी एक तासुब उर्दू में जिसको कहते हैं। क्योंकि एआई जो है ना जो उस डेटा से सीखता है जो इंसानी इंसानों ने यानी क्रिएट किया हुआ है, चाहे वो कैमरा के थ्रू या
जिस तरह क्रिएट किया और ट्रेनिंग के लिए इंसानों ने उसको डेटा दिया होता है कि इस पे ट्रेन करना है, तो उसमें कुछ बायस आ सकती है। उसकी मतलब एग्जांपल एक मैं ये दे दूं कि शुरू के जो एआई के सिस्टम्स थे, जो है ना वो अफ्रीकन जो लोग हैं, जो कि जिनकी डार्क स्किन होती है, उनको नहीं पहचान पाते थे, तो वो किसी एनिमल समझ लेते कि ये उस कैटेगरी का है, ये इंसान नहीं है। वो क्या था, क्योंकि उनके जिस डेटा पे ट्रेन हुआ था, तो उसमें जो है ना अफ्रीकन लोग कम थे, तो इसलिए उनको जो है ना वो ट्रीट सही तरीके से, यानी उनको नहीं कर पा रहा था। तो ये उनके लिए, उन लोगों के लिए बड़ा एक मतलब ये था कि यानी एक मतलब इंसल्टिंग था, जो कि मतलब रिसर्चर्स ने या जिन्होंने जो सिस्टम बनाया था उनको ये चीज़ का आइडिया ही नहीं था, लेकिन उस तरफ से आ गया था। इस तरह कुछ चीज़ें अनफेयर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने लेट्स से कोई लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक में, तो बैंक्स में जो है ना वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन जो है ना वो ऑटोमेटिकली यानी प्रोसेस करते हैं क्या इसको लोन, यानी एटलीस्ट यहाँ पे मतलब यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एनालाइज करते हैं कि ये बंदा लोन वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उसमें फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं और क्या किस एरिया में रह रहे हैं, और इस तरह से या आपका बैकग्राउंड क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन। तो वो समटाइम ये हो सकता है कि उसकी जो पास की हिस्ट्री हो कि एक मतलब स्पेसिफिक एरिया, कि मतलब इस एरिया का बंदा है, तो वो लोग जो है ना पास में जो उन्होंने लोन वापस नहीं किए या उनको मुश्किल हुई, तो वो आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं, हालांकि आप मतलब लोन वापस कर सकते हैं, यानी आप एक बिजनेस के लिए लेना चाह रहे हैं किसी पर्पज के लिए, और आप वापस कर भी पाएंगे और आपका इंटेंशन भी करेंगे, लेकिन वो डिसीजन उसका इस बेस पे आया है कि आप फला एरिया में रहते हैं, तो ये थोड़ा सा अनफेयर है या बायसनेस है। तो ये मतलब ये चीजें भी एआई के सिस्टम में हो सकती हैं, और ये मतलब जब वक्त के साथ साथ पता चलता है कि इसमें ये बायसनेस है, तो इसको इम्प्रूव भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ऐसे मतलब चैलेंजेस आ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एआई में ओवर डिपेंड करना शुरू हो जाए, तो जिस तरह ये चीज़ है कि लेस थिंकिंग है या लेस क्रिएटिविटी है, और लोग क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए यूज हो सकता है, लेकिन अगर आप टोटली एआई पे डिपेंड करना शुरू हो जाए तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बंदा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है, हर चीज उसको कहता है कि मुझे इस चीज की ये प्रोग्राम लिख के दे एआई को, और वो चैट जीपीटी उसके लिए प्रोग्राम लिख देता है। तो वो उस चीज को जो है ना वो खुद से वो फिर क्रिएटिविटी उसकी नहीं आएगी, थिंकिंग का जो है ना प्रोसेस भी इस तरह से कम होगा। इसके मतलब एग्जांपल मैं ये, हम कैलकुलेटर यूज करते होते हैं, पहले कुछ होते हैं हमें टेबल्स याद करते थे, ऐसा ऐसा हमारी डिपेंडेंसी आ गई कैलकुलेटर्स पे, तो वो टेबल्स याद करने की हमें मतलब जरूरत नहीं रही। या मतलब कोई क्वेश्चन है, हमने अगर हमें पता ही है कि इसका जवाब एआई दे सकता है, तो हम मतलब उसके सोचने की मतलब हम कोशिश नहीं करते, तो वो थिंकिंग एबिलिटी जो है ना वक्त के साथ साथ कम हो जाती है। और दिस इज यानी मेरा ख्याल है ये काफी ज्यादा मतलब चैलेंजिंग चीज है कि बहुत सारे लोग जो है ना उसको मतलब बता देते हैं एआई को, और एआई से यूज करते हैं। तो बहुत सारे मतलब लोग कहते हैं मुझे ना इस टॉपिक में मैंने एक ईमेल लिखनी है, तो मुझे बता दो कि मैं बॉस को ईमेल लिखता हूँ या टीचर को ईमेल लिखता हूँ या फलां बंदे को ईमेल लिखनी है, तो मुझे इस तरह या पोलाइट लैंग्वेज में इस टॉपिक पे ना ईमेल लिख दे, तो उसने लिख दी, तो आपकी अपनी राइटिंग एबिलिटी या क्रिएटिविटी जो है ना वो कम हो जाएगी। तो आप मतलब इसको यूज करें अपने मतलब उसके इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन आप जो है ना टोटली जो है इस पे डिपेंड ना करें। तो ये चैलेंज है बेसिकली एआई के इसमें। इसी तरह से मतलब एथिकल इश्यूज ये भी आ सकते हैं, यानी कि आप सही यूज या गलत यूज, ये एथिकली भी मतलब एक इशू है। आपने असाइनमेंट के लिए हेल्प लेनी है या आपने पूरी असाइनमेंट कॉपी करनी है, तो ये राइट या रॉन्ग है। आपने मतलब किसी का फेक इमेज या वीडियो जनरेट करनी है, तो ये जो है ना सही है या गलत है, इस तरह के चैलेंजेस हैं। और इसका मतलब आप कितना रिस्पॉन्सिबल यूज करते हैं, ये मतलब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये एथिकल मामलात हैं जहाँ पे मतलब आपको आप मतलब जहाँ पे रूल्स अभी नहीं है, तो वहाँ पे आप मतलब एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप
पास एक ऑप्शन है, तो आप इसको मिस यूज करना चाहते हैं एआई के थ्रू या नहीं करना चाहते। और इस तरह प्रॉब्लम ये है कि आप हर बंदे के पास इसकी एक्सेस नहीं है। फॉर एग्जांपल मतलब चैट जीपीटी की मैं एग्जांपल दूं तो कुछ फ्री वर्जन है, कुछ इसके मतलब आप पे करके एडवांस वर्जन यूज कर सकते हैं। हर बंदा या तो पे कर नहीं सकता, या फिर मतलब पेमेंट का जो है ना वो प्रोसेस इस तरह से है ऑनलाइन कि मतलब कुछ कंट्रीज में वो अवेलेबल नहीं है। जैसे पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वो क्रेडिट कार्ड उस तरह एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल नहीं करते, या पेपॉल के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो हर बंदे के पास एक्सेस नहीं है। या कोई बंदा जो ना वो जहाँ पे मतलब 2 वक्त की रोटी का मसला है, वहाँ पे वो चैट जीपीटी के मंथली पैसे देना एक मतलब एक प्रॉब्लम है। और तो ये कॉस्ट के इश्यूज हैं। और फिर ये है कि इसकी बेस पे ना डिजिटल डिवाइड भी आ सकती है। कुछ लोग बहुत एडवांस्ड होंगे मतलब कुछ कंट्रीज में जिनके पास एआई की एक्सेस है, और कुछ लोग जो है ना जिनके पास अभी नहीं है। खैर ये मतलब प्रॉब्लम पुराना है, कंप्यूटर्स के दौर में है, अभी कोई ये नई चीज नहीं है। बट यानी बेसिकली एआई की बेस पे भी डिजिटल डिवाइड आ सकती है या आ रही है। इस तरह लीगल इश्यूज है कि फॉर एग्जांपल आप एआई के जरिए जो ना आप कोई काम करवाना चाहते हैं, आप कहते हैं मुझे ना प्रेजेंटेशन चाहिए, आप उसमें इमेजेस डाल लें, वो नेट से लेके आ रहा है, जनरेट कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो इमेज जो है ना उसका कॉपीराइट था। कॉपीराइट का मतलब है कि आप इसको मतलब इस तरह बगैर परमिशन के यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपने एआई को कहा और एआई ने यूज कर लिया। तो ये एक्चुअली एआई का मतलब नहीं होगा, बल्कि आप पे जो है ना लीगल इशू अगर हो सकता है तो वो फिर मतलब आपका कसूर है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रेजेंटेशन में एआई से कोई इमेजेस जनरेट करवाए थे, तो किसी को पता चल जाता है इंटरनेट पे कि इस बंदे ने इमेज यूज किया है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उनको पता चल जाता होता है, तो इस आईपी से ये इमेज उन्होंने यूज किया। तो वो फिर जो है ना वो मुझे लीगल मतलब फाइन हो सकता है। तो ये मतलब एआई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एआई की किसी हद तक नहीं है। और ओनरशिप भी मेरी है, जो मैंने कंटेंट क्रिएट किया वो मेरी ओनरशिप है, क्या वो फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है करेक्ट। तो यानी अगर मैं कुछ स्टैट्स वगैरह जनरेट करता हूँ कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या रेशो है, तो एआई मुझे जवाब दे देता है और उसमें यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली वो लेट्स से वो रेशो गलत है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो मेरी है, एआई की नहीं है। कोई मुझे मतलब अगर कोई कानूनन कोई चैलेंज करता है तो फिर मुझे उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं जवाब मैं नहीं देना है, फाइन मुझे ही होगा, एआई को नहीं होगा। तो ये लीगल इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा एआई जो है ना ह्यूमंस को जो है ना साथ में चैलेंज, ये एक चैलेंज में है कि ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। एआई में कोई इमोशंस नहीं होते, और रियल अंडरस्टैंडिंग की भी हमने बात कर ली थी कि जिस तरह मैंने घोड़े वाली एग्जांपल दी थी, तो वो जो रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसने ग्रास को भी हॉर्स डिटेक्ट किया था। इसमें इमोशंस नहीं होते ना, इंसान में इमोशंस होते हैं। अब मतलब अब एआई बेस पे सर्जरी वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, शायद हो भी रही होंगी, तो उसमें कोई इमोशन नहीं होते। डॉक्टर में एक इंसान में इमोशंस होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि मतलब एक डॉक्टर है जो कि ऑपरेशन वगैरह करता है, सर्जरी करता है, या उसके अपने किसी फैमिली मेंबर की बात आती है, वो किसी और डॉक्टर को कहता है, वो खुद से नहीं कर पाता क्योंकि वो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इमोशंस मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, इसका नेगेटिव यूज भी हो सकता है जहाँ पे, और दूसरा पॉजिटिव यूज भी हो सकता है। तो लेकिन जहाँ पे एआई के रोबोट्स होंगे या एआई सिस्टम होंगे, उसमें जो है ना वो इमोशनलेस है। तो तो ये फर्क है इंसानों में रोबोट्स में या एआई बेस्ड सिस्टम्स में। अच्छा अब हम थोड़ा कुछ फ्यूचर की चीजें जो है ना कर लेते हैं। अभी मतलब एआई जो है ना अभी मैं उस चीज से देखूं तो अभी मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना होने वाली हैं कि जिस तरह मतलब अभी रिसेंटली ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। आपकी जो है ना यानी कॉल्स वाली मैंने आपको एग्जांपल दी है, अभी मतलब कुछ कंट्रीज में इंट्रोड्यूस हुई, बहुत सारे कंट्रीज में ये चीज होने वाली है। और अभी इन चीजों में ना ऐसा और भी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, और कितनी आएंगी ये अभी इसका जो है ना थोड़ा सा कोई पता नहीं है।
अभी कुछ नहीं कहा जा सकता अगले 5 साल में हम कितना आगे जाएंगे या कितना इन चीज़ों का एक मतलब नुकसान होगा। तो ये इवन रिसर्चर्स भी जो ना इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने में यानी प्रेडिक्ट करने अनेबल टू प्रेडिक्ट कि कितना एक आगे जाएंगे। बट वो चीज़ें आगे जाएंगी, इम्प्रूवमेंट होगी, बट कितना होगी ये जो ना अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एजुकेशन में इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है, जिस तरह पर्सनलाइज लर्निंग की हमने बात की थी, इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। स्मार्ट ट्यूटर्स हो सकते हैं, यानी जो एआई बेस्ड ट्यूटर हो और वो आपको सिखा रहा हो, तो इसको फर्दर हम यूज कर सकते हैं। एक मतलब एक आपको ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई बंदा आता है, कुछ एआई बेस्ड ट्यूटर्स होंगे, मतलब आपको कोर्सेज वगैरह पढ़ा रहे होते हैं कुछ स्पेसिफिक, तो इसको जो ना स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक क्लास के लिए कोई हमने ट्यूटर बना दिया कि एआई बेस्ड ट्यूटर है, मतलब एफएससी के लिए या मैट्रिक लेवल के उसके लिए, तो एआई को फर्दर यूज किया जा सकता है। ये भी मतलब फ्यूचर में मतलब डायरेक्शन हो सकते हैं। फ्यूचर जॉब्स क्या है, एआई इंजीनियर्स हो सकते हैं, जो कि मतलब आपके मतलब जिस तरह मैंने बात की थी चैट बोर्ड आपका ऑटोमेटिकली आ रहा होता है किसी वेबसाइट पे, कोई और कंपनी है उसने अगर चैट बोर्ड बनाने अपने, तो उसके लिए ना वो एआई इंजीनियर्स होंगे, चाहिए होंगे। डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट जो है ना हमें मतलब अभी भी हैं इन बट इनको फर्दर जो है ना जरूरत है भी सही और पढ़ भी सकती है। और एथिकल यूज के लिए जो ना वो एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे कि एक हर बंदा मतलब लेट से अपने तौर पर ना सोच रहा हो कि ये क्या एथिकली ठीक है या नहीं ठीक, तो एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, खासतौर पर ये कंपनीज में जहाँ पे वो एआई को यूज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मतलब जो है वो एक्सपर्ट्स होना जरूरी है, जो कि मतलब इन मामलों को देखें। क्योंकि मतलब किसी कंपनी का जो है ना वो एथिकल इश्यूज आ जाए, तो वो फिर उनकी रेपुटेशन को काफी मतलब नुकसान होता है। और फर्दर जो है ना अभी फ्यूचर में जो है ना इसकी जरूरत ये है कि हमें गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि उसके जो ना रूल्स क्रिएट करे कि एआई के यूज के मतलब इस तरह से आप मतलब यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फेक न्यूज शेयर की है या क्रिएट की है और शेयर की है, या फेक वीडियो या मिस इन्फॉर्मेशन की है, तो ये जो ना आप इसको जो ना आप गवर्नमेंट इसके कोई रूल्स बनाने की जरूरत है डिफरेंट लेवल पे। और इसको मतलब आप प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक ना हो, शेयर ना हो इमेजेस से, तो इस पे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है। इस तरह से एआई को जो है फर्दर स्मार्ट सिटीज में अभी भी यूज हो रही है, फर्दर यूज किया जा सकता है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम्स। इस तरह अब लाहौर में भी है, पाकिस्तान में भी डिफरेंट सिटीज में है, और सिटीज में इसकी जरूरत है कि ऑटोमेटिक जो है ना ट्रैफिक कंट्रोल हो। आप कोई वायलेशन करते हैं तो उसका जो है आपको फाइन है ऑटोमेटिक हो जाए। सर और सिस्टम भी मतलब किया जा सकता है कि आप एक साइड पे रश ज्यादा है तो उसको जो है ना वो आप सिग्नल ऑटोमेटिकली काम करे, और दूसरी साइड पे कम है तो उसको थोड़ा सा मतलब या वैस वर्षा जो थोड़े लोग हैं उनको जल्दी से गुजरने दें, फिर बाद में दूसरी साइड को जो है ना वो, तो ये इसको मतलब यूज किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ना आप स्मार्ट मतलब सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है कि मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम्स को डिटेक्ट यानी देख सकें कि किसी एरिया में कोई मिसहैप तो नहीं हुआ, या कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो मतलब थोड़ा सा यानी मशकूक किस्म का बंदा, तो ये इसको ना फर्दर यूज किया जा सकता है इस चीज को। इस तरह से मतलब आप ग्रोथ को जो है ना फास्टर किया जा सकता है, नई इन्वेंशन हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि आप फास्टर ग्रोथ हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी कह सकते हैं, और बाकी मामलात में भी हम कह सकते हैं कि यानी एग्रीकल्चर में जो है ना आप प्रोडक्टिविटी को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, इसको फर्दर यूज कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह हो यहाँ पे भी हो रहे हैं, तो आप मतलब डिफरेंट कंट्रीज में पाकिस्तान में भी हो रहे होंगे, तो किस तरह चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, इनोवेशन लाई जा सकती है आप टेक्नोलॉजी में भी और दूसरी मतलब मामलात में भी, प्रोडक्ट वगैरह वाली साइड पे भी। तो ये मतलब इस चीज़ में अभी हमें मतलब ज़रूरत है। अच्छा, ये आपके लिए जो ना इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, आपको क्या चीज़ चाहिए यानी एआई को यूज करने के लिए या एआई को बनाने के लिए? एक तो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए आपकी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए,
कि मतलब आप एआई को किस तरह से बेटर यूज कर सकते हैं, जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करने के बजाय किस तरह के इनपुट दें कि आपको जवाब उसका अच्छा आए। और आप मतलब फर्दर इस तरह क्रिएटिविटी को आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं और मतलब उसको यूज भी कर सकते हैं, यानी आपकी ऑलरेडी क्रिएटिविटी है। और इस तरह आप डिजिटल स्किल्स सीख सकते हैं और आपको वो कुछ ना कुछ आने भी चाहिए पहले, ताकि आप इन चीज़ों को यूज कर सकें। मैं एक हाँ, इसको देख लेंगे, फिर एक जनरल एक चीज मैं आपको बात करूंगा। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। आप मतलब कोई भी बंदा है उसको हम हमें जरूरत है कि हम एथिकली इसको यूज कर सकें, और कोई भी इंफॉर्मेशन उसको मतलब ब्लाइंडली फॉलो ना करें, बल्कि उसको वेरीफाई करें कि इंफॉर्मेशन जो है ना ये ठीक है या गलत है। जिस तरह मैंने आपको पास में जो एग्जांपल्स दी थी, खासतौर पर लीगल मामलात में आप उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप एआई को यूज करके सीखें, कॉपी पेस्ट ना करें। ये एक रिस्पॉन्सिबल यूज है एआई का। कंक्लूजन से पहले मतलब एक चीज और मैं कर लूं कि जो कि स्लाइड में नहीं है, बट जनरली एआई में दो चीजें आ जाती हैं। एक है एआई को यूज करना, दूसरा एआई की टूल्स को यूज करना, दूसरा एआई को आगे बनाना, एआई के सिस्टम्स को बनाना। इसकी मिसाल ये है कि आपका मोबाइल फोन है, सेल फोन है, हर बंदा तकरीबन यूज कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोग पीछे बैठ के ना उसको सेल फोन को, जिन्होंने मतलब इसको बनाया भी है। तो ये दो चीजें हैं एआई में भी इसी तरह से, एक एआई को यूज करना और एक एआई को बनाना। यूज करना तो ठीक है, मतलब आप चैट जीपीटी को वक्त के साथ साथ जितना यूज करेंगे तो सीखते जाएंगे, और कुछ मतलब दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, इस तरह से नेट पे आपको इस तरह ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। अगर ये इसने आपने लेट्स से चैट जीपीटी स्क्रैच से बनाना है, या ये कोई इमेज जनरेशन का आपने खुद से बनाना है, तो वो रातों रात नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए होगा वो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। इससे पहले ये अभी भी जो जिस स्टेट में रातों रात नहीं है, कुछ एल्गोरिथम्स है, कुछ टेक्निक्स थी जो कि कंप्यूटर से पहले तक, यानी वो मैथमेटिकल चीजें जो एल्गोरिथम्स है या मतलब जो पैटर्न्स है, तो वो यानी मैथमेटिक्स अवेलेबल थे जिन पे काम हो रहा था। तो वो अब आके मतलब इन चीजों में मतलब यूज हुए और उन्हें एआई को प्रमोट किया। तो ये साल की मेहनत है, सदियों की मेहनत है, जो करंट शेप में हमारे पास एआई है। अगर आपने मतलब उस लेवल की चीज़ों को यूज़ करनी है तो आपको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। एक तो मतलब आप प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। उसके अलावा मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। उसमें मतलब अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस जिसमें डेरिवेटिव्स वगैरह जो यूज़ होते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट्स जितने आपके अच्छे होंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने इस लेवल में आगे जाना है जहाँ पे आप खुद से डेवलप कर सकें ये चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें बेसिक्स है। फिर ये नहीं आएंगी तो आप फंसेंगे, वो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आप इतनी अच्छी चीज़ें डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो जितना अच्छा होगा तो मैं इस साइड पे आपने देखना है। अगर आपने उसको टूल्स को खुद से बनाने की कोशिश करनी है, तो ऑब्वियसली वो भी फिर रातों रात नहीं होगा, वो टाइम लगेगा, लेकिन आपको बेसिक्स जो है ना वो स्ट्रांग करनी होंगी। अच्छा जी, चलिए आप मतलब हम इसको कंक्लूड करते हैं। हमने मतलब देखा है कि उसके एडवांटेज भी है क्या, और काफी कुछ एडवांटेज है उसके साथ जो है ना, रिस्क अटैच है जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो इस वजह से हम हमारे बैलेंस जरूरी है, यानी कि हमने मतलब रिस्क को कम करने और एडवांटेजेस के लेने हैं, तो हमारे लिए बैलेंस जरूरी है। तो फाइनल मैसेज ये है कि एआई जो है ना एक टूल है इंसानों की हेल्प करने के लिए। कुछ ऑल मतलब रिप्लेसमेंट होंगी, जॉब्स कम होंगी, बट बेसिकली इसका मकसद ये है डॉक्टर्स की या किसी भी मतलब स्टूडेंट्स की हेल्प करना, उनको रिप्लेस नहीं करना। और इस वजह से इंसानों को और हम सबको इसको ना वाइजली यूज करने की जरूरत है। जी, थैंक यू। और क्वेश्चंस हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आपका ज़ुएब आपका सवाल है, कैन एआई रिप्लेस टीचर्स इन फ्यूचर? देखिए मतलब इसकी एक जनरल चीजें मतलब कह सकते हैं कि मतलब ऑलरेडी जो ना
मतलब मैं चैट जीपीटी की एग्जांपल दे दूं तो वो हमें जो है ना काफ़ी कुछ हेल्प करती है, कुछ चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पे हमें हेल्प कर सकती है। बट मेरे ख्याल में ये टोटली रिप्लेसमेंट जो है ना एटलीस्ट अभी तो नहीं है और शायद होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इमोशंस की बात की थी तो स्टूडेंट्स की जो है ना वो स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ को एआई नहीं समझ सकता, टीचर समझ सकता है। और इस तरह से टीचर भी अपनी चीज़ों को ना फर्दर रिफाइन करने के लिए एआई को यूज़ कर सकता है, कि मतलब किस तरह स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सकती है। और तो मेरा नहीं ख्याल के जो है ना रिप्लेसमेंट हो सकती है और ना ही होनी चाहिए। आप उसके मतलब एग्जांपल ये देख लें कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको जो है ना ऑनलाइन कंटेंट मिल जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, आपको एमआईटी के स्टैनफोर्ड के कोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन एक मतलब फिजिकल प्रेजेंस उस एनवायरनमेंट में होना, वो आपका जो है ना मेंटल ग्रोथ है वो डिफरेंट वे में हो रही होती है, आपकी मतलब पर्सनैलिटी ग्रूमिंग डिफरेंट हो रही होती है। तो आप बेशक ऑनलाइन उनसे कोर्स पढ़ भी रहे हो तो यानी जो उधर फिजिकल होना वो प्रेजेंट होना वो डिफरेंट चीज़ है। तो इसी तरह मैं ये भी कहूँगा कि आप कोई आपके पास मतलब कोई फिजिकल टीचर है जो पढ़ा रहा है तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके जो है रिप्लेसमेंट होने वाली है और होनी चाहिए भी नहीं। ये मेरा आंसर है। हाँ जी, ये आपने जो है ना पूछा सवाल, देखिए मतलब एडवांटेज उन लोगों को होगा जो कि एआई को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके मतलब एग्जांपल ये दें कि देखें कि मैं मोबाइल फोन की एग्जांपल लूँ। मोबाइल फोन व्हाट्सएप आ गए, ये इन चीज़ों ने लोगों का बिजनेस को जो है ना आगे कर लिया, जो इनको यूज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं तो वो आगे चले गए हैं, तो वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो चीज़ें तेज हो गई हैं, दुनिया तब्दील हो गई है। तो वो लोग जो कि जिनको सेलफोन यूज फॉर एग्जांपल नहीं करना था, तो वो आप वो पीछे रह जाएंगे, वो बिजनेस उस तरह से नहीं कर पाएंगे, उनकी चीज़ें इतनी कम्युनिकेशन फास्ट नहीं होगी। इसी तरह से मैं अगर स्पेसिफिक टू एआई बात करूं कि एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि ये काम है मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। तो यानी तो मैं एआई को कहता हूँ ये यार मुझे इस तरह का एक प्लॉट जनरेट कर दे, ये मेरा डेटा है तो जल्दी से जनरेट कर दे, वो कर देगा। मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन एआई को मैं यूज किस वजह कर रहा हूँ ताकि वो जो है ना वो जल्दी जनरेट कर दे। तो इसके साथ मेरे साथ कोई और बंदा है जो कि वो बैठा हुआ है, जो उसको एआई से हेल्प लेना नहीं आती, तो वो ऑब्वियसली वो मुझसे थोड़ा सा पीछे होगा। और ये तो मतलब एक एग्जांपल दी, तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी, काफी ज्यादा होगा। तो ये फिर ना तो इवेंचुअली जो इसका इम्पैक्ट जो होगा ना काफी ज्यादा होगा, काफी वो पीछे जो है ना वो लोग रह जाएंगे। तो इस वजह आप मतलब खासतौर पर जो आप लोग एजुकेशन वाले लोग हैं, तो इस वजह मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप एआई को एटलीस्ट इस टाइम पे यूज करना सीखें अपने फायदे के लिए, और जो कंसर्न्स हमने डिस्कस किए हैं तो उनको उससे उनसे बचते हुए और आगे इंशाल्लाह आप मतलब अगर कोई इस बैकग्राउंड में आते हैं तो आप डेवलप करना भी सीखें, तो स्टेप बाय स्टेप। आई होप दिस आंसर्स। आगे सवाल है सर लोगों, आपने यूजर्स का जो ना वो इंसान बढ़ने वाली वो बात की है, तो वो अगेन ये बात ठीक है, आपका इंतजार बढ़ता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट वो जिस तरह हमने क्रिएटिविटी की बात की थी जहाँ पे लर्निंग वगैरह आपकी उस तरह नहीं हो सकती, आप क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचना बंद कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें ना खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसकी मतलब सिर्फ एआई का नहीं, आप मतलब इवन ये आप उसकी बात भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल के यूज पे अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है। अब बच्चे भी हैं वो भी मोबाइल्स पे गेम्स खेल रहे होते हैं और काफ़ी देर तक खेल रहे होते हैं। हम भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। उसका इम्पैक्ट नेगेटिव है। नेगेटिव ये है कि आप जो ना इस पे मतलब टॉपिक थोड़ा बढ़ जाएगा और थोड़ा टॉपिक से हट भी जाएगा, लेकिन चूंकि हम इंसानों से नहीं मिलते, ज़्यादा कंप्यूटर्स लैपटॉप्स मोबाइल्स में घुसे होते हैं,
तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन वगैरह बढ़ रहे हैं, किसी से हम अपने इश्यूज नहीं कर सकते। तो ये उसका हल कोई नहीं है, इंसान को खुद से थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो कि खासकर जो बड़ी एज के लोग हैं और पेरेंट्स हैं, तो उनका वो ये है कि वो बच्चों को जो है वो थोड़ा सा इनको इस तरह से गाइड करें कि मतलब लिमिटेड एक्सेस हो, हर चीज़ की लिमिटेड यूज़ हो, चाहे वो एआई है, चाहे वो मतलब आप उसकी कंप्यूटर गेम्स की बात कर लें, मोबाइल गेम्स की बात कर लें, तो ये सारा इस तरह। बट मेरा ख्याल है इंसान को ना खुद ही करना पड़ेगा। ज़ुहैब भाई, आपका जो सवाल है ये थोड़ा सा मतलब यानी इसका कोई एआई का कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करना एटलीस्ट इस टाइम पे ना मुश्किल है। ये हमारे पिछले दिनों में बात हो रही थी, आए रोज ना चीजें इस तरह आ रही हैं कि हम किस तरफ जाएंगे कोई पता नहीं है। तो इट्स जो ना बेसिकली प्रिडिक्शन जो ना पॉसिबल नहीं। हाँ जी, लीगल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, वो होगी इस तरह से, है भी सही और होगी भी। तो क्योंकि फॉर एग्जांपल इसके यूज़ के लिए जो है ना कोई गवर्नमेंट कानून बनाती है, तो वो हर बंदा को कानून का पता नहीं होता, तो कोई एक लीगल एक्सपर्ट है तो वो इस फील्ड में जो है ना कोई स्पेशलाइज्ड होंगे, तो वो आपको हेल्प कर पाएंगे, यानी वो उनका मतलब एक फील्ड होगा तो वो आपको ज़्यादा बता सकेंगे। तो यानी इस फील्ड में जॉब्स एआई डायरेक्टली तो नहीं होगी, लेकिन एआई के यूज के लिए जो ना आपको कोई मतलब कोई इस तरह का वकील चाहिए होगा जो एआई से रेलिवेंट जो ना मामला आते हैं, वो आप उसको जो ना वो लीगल एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं। जी, आई होप दिस आंसर्स मोहम्मद सरवर। यार देखो, आपने जो बात की है ना, एआई कहने की चीजें स्टोर कर रहा होता है, इसकी मैं एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पे ना मेरा एक दोस्त है, उसने जो ना चैट जीपीटी पेड वर्जन खरीदा हुआ है, तो उसने कोई पासवर्ड्स वगैरह जो है ना वो हमारे साथ शेयर किए होते हैं, जहाँ पे मैंने कोई उसको यूज करना होता है ना बीच में, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई उसको कहा कि मुझे कोई एक एप्लीकेशन लिख के दे, तो आखिर में वो जो यूजर नेम है ना, तो एक आध ऐसा बंदे का वो मुझे उसकी जगह दे रहा होता है यूजर नेम, तो जहाँ पे जो है ना उसका ये नहीं उसका नाम लिखा हुआ था, क्योंकि उसने पहले उस तरह जनरेट की होती है, तो ये चीजें आ रही होती हैं। बेसिकली ये है कि आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन जहाँ पे इंटरनेट की चीज आ गई है ना, तो आई वुड से कि आप जहाँ मुमकिन है जो ना जिस चीज को अवॉइड किया जा सकता है वहां पे करें। यहाँ पे मतलब आप कानूनन है, जिस तरह आपने एम्बेसी में अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल, तो उनके मतलब कोई सिस्टम्स हैं जो ऑटोमेटिकली जो एआई आपके डेटा को प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे सीएनएसी और इस तरह इंफॉर्मेशन जरूर दें, बट जहाँ पे पॉसिबल है तो आप ना दें। वो कंप्यूटर्स की बात है कि वो रिस्क कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। आई होप दिस आंसर्स। जुहेब अली, आपका सवाल है, आपने जो बेसिकली जो डिवाइड की बात की है, वो डिजिटल डिवाइड की हमने ऑलरेडी बात की थी। मैंने अभी स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी थी, वाकई ये स्टेट्स लेवल पे भी हो सकता है, कुछ लोग कुछ कंट्रीज बहुत एडवांस होंगे और कुछ जो है ना कि मतलब पीछे रह जाएंगे, तो ये डिवाइड जो है। बाकी आपने जो रोबोट्स की बात की है, तो मतलब आगे उसका डिफरेंट एरियाज में भी यूज हो सकता है, यानी और मैं मतलब यहाँ पे कोई लड़का मुझे वीडियो दिखा रहा था, वो दूसरे सिटी गया था, तो कॉफी शॉप पे जो रोबोट्स काम कर रहे थे, तो यानी ये मतलब वर्किंग में है ऑलरेडी, और मतलब कंपनीज में बहुत सारी जगहों में रोबोट्स जा रहे हैं, काम कर रहे होते हैं। और कुछ कंट्रीज में जो है ना खुद सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ड्राइवरलेस कार जो है वो चल रही हैं, तो ये ऑलरेडी है। इस तरह से डिवाइड तो होगी, कुछ कंट्रीज में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कुछ जो है ना वो कुछ बहुत आगे हैं, तो डिवाइड होगी और आगे चीज़ें अभी जा भी रही। जी, खान साहब का सवाल है, विल देखें जी, खान साहब आपका सवाल ये है कि ऑलरेडी जो है ना जो एआई के सिस्टम्स बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ मतलब इस तरह से जो आपको हैकिंग वगैरह के बाकी जो सिस्टम्स होते हैं, जिस तरह किसी वेब एप्लीकेशन में आप मतलब क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दें, तो उसको जो है ना वो
उसकी वो चोरी ना हो, इस तरह इसमें भी मतलब जो सिस्टम बना रहे होते हैं ये चीज इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे। बट वो समटाइम्स ना, जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी कि कुछ बाय डिफॉल्ट कोई ट्रेनिंग के टाइम पे ऐसा कोई उसका जो है ना आंसर तो नहीं आ गया, ये कोई ऐसा डेटा तो नहीं आ गया जिसमें किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन चली गई। वो चीजें मतलब लोग इंश्योर कर रहे होते हैं, बट उसकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं। बट समटाइम कुछ ऐसी चीज होती है कि अनइंटेंशनली चली जाती है। जिस तरह मैंने एग्जांपल ली थी अफ्रीकन को जो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, वो किसी ने जानबूझ के नहीं किया था, ये हो गया था। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि बाद अगर कोई आपकी पर्सनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो डेटा में से है वो चली गई है, तो ये हो सकता है इस तरह से। तो ये मेरा मतलब इस तरह से आंसर है। चलेंगे, आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल वगैरह कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब देने की। तो कोई और क्वेश्चन हो आप या कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए हो, किसी भी टाइम पे आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मैं जवाब दूंगा। शुक्रिया आप लोगों ने अटेंड किया और सवाल पूछे और सुने, सुनी मेरी टॉक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर बात होती है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।